ऐसे लग रहा है जैसे चांद मेरे सामने उतर कर खड़ा हो गया। आपको पता है ना, चांद की रोशनी अपनी नहीं होती और मेरी रोशनी आपकी है। देख विमल, अल्लाह ने तुम्हारी सारी खुशियां तुम्हारे पास भेज दी। और मैंने आपको आखिरी खुशी दी थी। हमें से अपनी पहली खुशी समझ के हमेशा संभाल कर रखी थी। भाभी, भाई साहब नहीं दिख रहे। काशी को लेने के आते होंगे। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं, कोई आके देख ले हूँ टूटी सारी मैं। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया।
बेटा, तुम आयशा को भाभी जी के घर ले और याद रखो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि दुख में भी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बहुत कड़ा इम्तिहान है, पर मेरा ख्याल है कि तुम सिदरा लोगों से मिलते हुए जाओ। बाबा, सोचा तो मैंने भी यही था, मगर अब इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा। बेटा, अगर आयशा के मामू जिंदा होते ना तो वो उसी घर से रुखसत होती, और मुझे यकीन है एमन बहुत खुश होगी। आपको याद है बैस, मैं दुआ किया करती थी कि काश इस दुनिया में हम दोनों अकेले रह जाए। और देखो, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। मुझे मेरी सबसे पहली खुशी आपसे मिली, और आखिरी भी। नहीं एमन, आखिरी खुशी तो तुम हो। ये सच है बैस। अगर आप ना आते ना तो आयशा सारी उम्र अपने ख्वाबों का मलबा अपने साथ उठा के बैठी रहती। आ तो गया एमन, लेकिन बहुत देर में आया मैं वापस। तब तक तुम सब कुछ कर चुकी थी। बहरहाल अब तुम अल्लाह से अपनी जिंदगी की दुआ मांगो एमन, ताकि अल्लाह ये दुआ भी सुन ले और हमें भी हमारी आखिरी खुशी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। मामी से मिलना है। अंदर तो आओ ना। सामने को मामी। वालेकुम अस्सलाम। तुम इसके साथ रात को क्या कर रही हो यहाँ पे? शादी कर लिया। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि मैं तो एक्चुअली तुम्हें थैंक यू करने आया हूँ। शादी और लेट होती, तुम्हारी वजह से तो चलती हो गई। सो थैंक यू, थैंक यू। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं आयशा, और अल्लाह ताला पप्पू को भी जिंदगी दें। आमीन। मैं जानती हूँ आप दुआ तो नहीं देंगी, लेकिन
हो सके तो सब भूल जाए। चले जाए ये लोग तो गेट बंद कर लेंगे। को चलाना मेरे, हाँ तूने मेरे इमरान को चलाना, हाँ देखती हूँ मैं। इमरान छोड़ो तो भाई, छोड़ो इमरान प्लीज इसकी माँ की तरफ तलाक दे दे प्लीज। इमरान प्लीज, इमरान नहीं बोलना झूठ है इमरान, नहीं इमरान। अम्मी संभाल लें इसको। अगर आपने अब इसके सिलसिले में देर कर दी ना तो जो इल्जाम आप आयशा पर लगाती आ रही हैं ना, आपकी अपनी बेटी के लिए सच हो जाएंगे। आयशा की तरह करवा के रहूंगी। बस खत्म होगी वो कहानी। मैं तेरे मुंह से ये बात ना सुनूं और जलील नहीं करवाएगी तू हमको, समझ में आ गई है? राहिम बिल्कुल ठीक कह रहा है। सारे मसले का हल अब यही है कि हम तेरी शादी कर दें। मैं इमरान के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। मार खाएगी मुझसे। बस इमरान ना तेरा था ना कभी हो सकेगा। खत्म हो गई कहानी, समझी तू? वो आयशा का है और जैसे को तैसा वही बेहतर है। इसकी शादी कर और अब ये वही शादी करेगी जहां हम चाहेंगे। किससे शादी करवाएंगे ना आप लोग मेरी? मरेगी मेरे हाथों। इसकी मस्जिद बकवास नहीं सुनी, बंद कर दरवाजा। नहीं, ऐसा नहीं करे। मैं मर जाऊंगी, मैं सब कह रही हूँ। अंकल आंटी ने भेजा है अम्मी के लिए। ठीक है आप? तुम लोग क्यों आ गए हो? अब अगर हम यहाँ नहीं आते ना तो पूरी रात सड़क पे गुजारनी पड़ती। अम्मी अब्बू ने बहुत सख्ती से कहा है आयशा तब तक आपके साथ रहेगी जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। तुम लोग मेरी वजह से अपनी खुशियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? और अगर आप ही हमारी खुशी हो तो? नहीं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आ गया। आप आराम करें, जब आप उठेंगी ना तो इमरान की शिकायत भी लगानी है मैंने आपको। मेरी शिकायत? मैंने क्या किया? जी आपकी। वो तो जब मैं अम्मी को बताऊंगी ना फिर पता चलेगा आपको। सजाए मौत से कम मत देना। एक्सक्यूज मी।
कौन? सिद्रा। सिद्रा, अब क्या करने के लिए फोन किया तुमने? ने धोखा दिया ना मुझे, झूठ बोला मुझसे। ऐसे कैसे तुम्हारी फौरन शादी हो सकती है? एक बात याद रखना इमरान, मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगी। जान दे दूंगी मैं अपनी, जान दे दूंगी मैं अपनी तुम्हारी खातिर। याद तुम एक बात रखना, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे भाई ने नहीं, वक्त ने थप्पड़ मारा था, पहला थप्पड़। और अगर अगली बार भी यही सब कुछ किया तो ये थप्पड़ तादाद में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आज के बाद अपनी आवाज मत सुनाना मुझे। इमरान, इमरान! कैसी लग रही हूँ? खास आपके लिए तैयार होके आई हूँ मैं। बहुत प्यारी, मेरी प्यारी आयशा। थैंक यू। जानती हो ऐसा क्यों है? तुम आयशा नहीं हो और ना ही कभी बन सकती हो। इमरान आयशा को पसंद करता है, इसलिए मैंने उन दोनों की मंगनी कर दी है। तुम्हारे घर कुछ मांगने आए थे, अब खड़े खड़े तुम्हें क्या बताएं? ये लोग हमारी सिद्रा के रिश्ते के लिए आए हैं। मैं तुम्हें सारी उम्र के लिए दुख जरूर देके जाऊंगा आज। मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं और हमेशा उसी का रहूंगा। ये जो तुमने किया है ना, यू विल पे फॉर दिस।
गलती कर ली है आपने। आज मैं चचा मंजूर से दुकान की बात करूंगा। सिद्रा नहीं उठी अभी तक? सिद्रा, सिद्रा बेटा, सिद्रा। अम्मी छोड़ दें, खुद ही उठ जाएगी। से पहले उठती है वो, कैसे छोड़ दूं? सिद्रा, भाई अल्लाह, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सिद्रा, दरवाजा खोल। सिद्रा, इधर आ, बहन को हर वक्त डांटता रहता है, खोल इसको आके। सिद्रा, सिद्रा बेटा, खोल ना। छोड़ें, पीछे हटें। मेरा दिल घबरा रहा है। सिद्रा, सिद्रा, सिद्रा।
का इंतजाम कर दिया, अंकल के पास ही जगह मिली। मम्मी को भी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तदफीन के बाद या भी देखते हैं। राहिम की कॉल आ रही। उठाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आयशा, राहिम बात कर रहा हूँ। क्या हाल है राहिम? असर के बाद सिद्रा का जनाजा है। क्या? किसका? उसने खुदकुशी कर ली। क्या हुआ आयशा? आयशा क्या हुआ? सिद्रा ने खुदकुशी कर ली। What? आयशा ये क्या किया इसने? क्यों किया? बड़ी तकलीफ दे बात है ये तो। वाकई यकीन नहीं आ रहा। वही जो आग उन लोगों के अंदर पल रही थी, उसने कुछ ना कुछ तो जलाना ही था। ये कांटा कभी नहीं निकला जाएगा। अम्मी आप चल रही हैं? बेटा मैं जाऊंगी, लेकिन अभी कुछ पैकिंग रह गई अब्बू की। मैं आती हूँ, तुम लोग जाओ। आंटी आप रहने दें, हमें पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़े। बेटा जो भी हो, गम का घर है, इस वक्त तो हमें गम बांटना चाहिए उनके साथ। 4 घंटे बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँ। वो आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? जरूरी है बेटा जाना। अंकल हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा अपनी मामी के साथ होना बहुत जरूरी है, या फिर तुम अपनी वालदा के पास हो, और हम तो वैसे सब साथ ही हैं। और फिर इंशाल्लाह ही आएंगे दोनों आपके पास। दोनों नहीं, तीनों। अच्छा अब्बू हम चलते हैं। ठीक है बेटा जाओ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ? इसका खास ख्याल रखना। जाओ, शाबाश। आंटी अम्मी से कोई बात मत कीजिएगा, अभी वो ये सदमा उठाने के काबिल है। ठीक है बेटा, जाओ। क्या हरकत की है इस लड़की ने। हाँ, जो लोग इस तरह की चीजें पालते हैं ना, वो अपना ही नुकसान कर रहे हो। सही बात है। क्या क्या रह गया आपके लिए?
चली गई सिद्रा हम सबको छोड़ के। अब तुझसे कोई नहीं लड़ेगा, तुझसे लड़ने वाली चली गई मेरी बच्ची, मुझे छोड़ के चली गई। मैं कैसे रहूंगी? मेरी बच्ची चली गई। मैं गॉसिप तो सुनना चाहूंगा। हुआ क्या था? बस जो अल्लाह को मंजूर। आयशा, हो सके तो सिद्रा को दिल से माफ कर देना। उसे उसके अमाल की सजा मिल चुकी है। कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बहन थी वो, जो कोई बात थी वो शादी के बाद खत्म हो गई। ये दिल में उसके लिए कोई भी बात नहीं है। तुमने पुप्पू को बताया? बताऊंगी भी नहीं, उनकी हालत ही नहीं होने कुछ ऐसी बात बताई जाए। इमरान, तुम्हारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हैं हम दोबारा आएंगे। यही दुनियादारी है, जो आया है उसने जाना है। खुदा हम सबको सब्र दे, हिम्मत दे। तुम स्ट्राइक अजीब से गिल्ट में डाल गई हमें। उम्मीद तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। अगर वहां से कोई आ गया तो वहां से आने वाला अब कौन रह गया? राहिम है वो भी। कोई उम्र दराज होता तो समझ भी आती। ये खबर तो सिवाय शौक के कुछ भी नहीं है।
लेकिन कब तक छुपाएंगे? जब तक छुपा सकते हैं हम छुपाएंगे। अबू चले गए तुम्हारे बाद? अब तक एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे। शादी करते ही तुम अजीब इम्तिहान में आ गए हो। अरे नहीं, शायद जिंदगी यही है। लेकिन सिद्रा की मौत ने अंदर से कुछ ऐसा कर दिया कि बात करने की हिम्मत ही नहीं है। क्या बात है? आंटी से क्या बात हुई? हम यहाँ किसी भी हाल में नहीं रहेंगे। जिद करेंगे कि उन्हें यहाँ से जाना है। मैं जानती हूँ अब्बू के साथ किसी भी हाल में नहीं रहेंगे। हम वहीं जाएंगे, उसी घर में जहाँ नानी नाना मामू थे। मैं उनको सबसे बेहतर जानती हूँ। मुझे बस इतना है कि उनको जब सिद्रा के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। आयशा, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि वो यहाँ नहीं रह सकती। मेरा ख्याल है कि हम हर चीज कंट्रोल तो नहीं कर सकते। अम्मी की वजह से मैं सिद्रा को रोक भी नहीं सकी हूँ। दिल चाह रहा है जोर जोर से रोना शुरू कर दूं। आयशा, ना ये जगह है ना ये मौका। अभी आप यहां से चलें। वैसे भी के आने से आंटी अपसेट हो गई है।